ये रिश्ता क्या कहलाता है रिश्ते तो एक से एक बताए मिसेस चौहान ने आरुई के। हाँ माँ जी, मुझे ना वो जूलर का बेटा अच्छा लगा, वो हमारी आरू के लिए परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल मुझे भी यही लगा, और वो दिखने में भी अच्छा हाँ माँ है जी, ना। हाँ। आप लोग रिश्ते देख रहे आरू के लिए? हाँ उससे बताया आपने? बता देंगे। एक्चुअली बताना नहीं था, पूछना चाहिए था आपको। हाँ लेकिन कायरव अगर पूछेंगे तो वो मना ही करने वाली है। हाँ और उम्र भी तो हो रही है ना। ऐसी कौन सी उम्र हो रही है मम्मी? और वैसे भी शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए जो शादी करना चाहते हैं। अक्षु और अभी शादी करना चाहते थे, कर ली। आरू को करियर बनाने तो बनाने दीजिए उसे, शादी का प्रेशर मत डालिए उसके ऊपर। थैंक यू भैया। बड़ी मम्मा, मम्मी, पहली बात यह कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और दूसरी बात ये कि मुझे अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है। मेरी पसंद यानी या तो डॉक्टर या सर्जन, दैट्स इट। हाँ लेकिन आरू, हम जो भी लड़का ढूंढेंगे ना वो अच्छा ही ढूंढेंगे, कोई ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं ढूंढने वाले। आई नो बड़ी माँ, आप जो भी लड़के ढूंढ रहे हैं वो अच्छे ही होंगे, पर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे लेवल का हो, और अगर आप लोग नहीं ढूंढ सकते तो इट्स ओके, मैं खुद ढूंढ लूंगी जब मुझे चाहिए होगा तब, ठीक है? आरू मैं देखता हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया है नील के अडॉप्शन का। ये जरूरी है क्या बेटा? मतलब घर वालों के सैंपल? अभी ने कहा था सुई नहीं चुभेगी, फिर भी माँ इतनी क्यों घबराई हुई थी? नील और अभी बच्चे तो नहीं है। कहीं इसका नील के अडॉप्शन से तो कोई लेना देना नहीं, पर अगर ऐसा है तो फिर वो अभी को क्यों मना कर रही थी? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? गलती से आ गया, माँ ने फेंका होगा शायद, और मैंने अपने पेपर्स के साथ उठा लिया। एक्स्ट्रा कॉपी होगी शायद इसलिए। ये तो नील के अडॉप्शन पेपर्स लग रहे हैं, पर इसके ऊपर नाम गोलू के लिखा है। माँ ने उसका नाम यहाँ आने के बाद नहीं रखा। फिर तो ये इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे शायद। अक्षु अगर इम्पोर्टेंट होते तो माँ फेंकती नहीं। एनीवे, तुम्हें नहीं लगता इस वक्त हमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए? लेट्स टॉक। आरू, आरू बेटा सुन, रुक तो। आरू बात सुन, क्या हुआ, ऐसे नाराज क्यों हो गई तू? बात ही ऐसे करते हैं भैया, आपने देखा ना भैया, अब अक्षु डॉक्टर नहीं है फिर भी उसकी शादी अभिमन्यु जैसे सर्जन से हुई, और मेले ढूंढा जा रहा है फैक्ट्री का मालिक, शोरूम का ओनर, ज्वेलर का बेटा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हमारी और उनकी सोशल स्टैंडिंग सेम है, वो भी हमारी तरह रिच है। पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो तो मैं खुद भी कमा लूंगी। मुझे मेरे लिए चाहिए कोई स्मार्ट, कोई इंटेलिजेंट। भैया अक्षु की ना ही कभी कोई ड्रीम से, ना ही वो कभी पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी, फिर भी अगर उसे अभिमन्यु जैसा हस्बैंड मिल सकता है तो फिर मैं तो उससे बेटर डिजर्व करती हूँ, राइट? आरू, किसको क्या मिला और क्या नहीं वो ना भी सोचे ना, तू भी तो बेस्ट डिजर्व करती है। एंड रेस्ट अश्योर्ड, तुझे बेस्ट ही मिलेगा, और वो भी तब जब तू रेडी होगी। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, एंड आई प्रॉमिस। पता नहीं क्या किस्मत लेके पैदा हुई है अक्षु, और मेरी किस्मत देखो, जरा कुछ मिलने लगता है तो उसके पति डॉक्टर अभिमन्यु जैसे लोग आके बीच में टांग अड़ा देते हैं। अक्षु, उनसे सवाल पूछकर क्या गलत किया है मैंने? ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, वो लोग ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहे थे, वो लोग जो कर रहे थे वो सही है। ये मैंने कब कहा? अभी मैं जानती हूँ वो गलत कर रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारा गुस्सा है अभी, तुम्हें इस तरीके से उनके स्टाफ पर नहीं। अक्षु, आई नो हाउ टू डील विद देम। मैं अपने खुद के हॉस्पिटल में अपने स्टाफ को हैंडल करता आ रहा हूँ कई सालों से। पर वो तुम्हारा स्टाफ नहीं था, ना तुम्हारा हॉस्पिटल। देखो, जैसे मैं बिरला हॉस्पिटल में आकर तुम्हारी वाइफ होने का हक नहीं जता सकती, वैसे तुम मेरे वर्क प्लेस पर आकर इंटरफेयर नहीं कर सकते।
कोई दूसरा क्यों ही बर्दाश्त करेगा तुम्हारी बात को। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मेरी चिंता है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो तुम आओ, लड़ो, पूरा हक बनता है तुम्हारा। पर ये बात मुझसे जुड़ी ही नहीं थी ना अभी। मैं वहाँ काम करती हूँ और काम की जगह पर ना एक लाइन खींचनी पड़ती है प्रोफेशनलिज्म की, जिसे तुम ताऊ जी को घर पर ताऊ जी करके बुलाते हो, पर हॉस्पिटल में तो सर बुलाते हो ना। और वो तुम्हें डॉक्टर अभिमन्यु क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जरूरत है, वहाँ के रूल्स है। घर में रूल्स बेंड हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माइंड नहीं करता, पर काम पर नहीं कर सकते। ये तुमसे बेटर और कौन जाने। अभी घर पर अगर लेट आए तो माँ चिंता करती है, पर अगर काम पर लेट हो गए ना तो हाथ में मेमो पकड़ा देते हैं। अक्षु, ये सब मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि वो लोग जो कर रहे थे वो अनफेयर था। वो एक बच्चे को उसका हक देने से मना कर रहे थे। इसलिए तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज रही थी इलाज कराने के लिए। अक्षु, किस किस को भेजोगी मेरे पास? हर वक्त तो वहाँ होती नहीं हो, किस किस को भेजोगी? इसीलिए उन्हें ठीक करना जरूरी था, उन्हें बताना जरूरी था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं बताऊंगी ना अपने तरीके से। वो मेरा वर्क प्लेस है, मैं डील कर सकती हूँ अभी। अक्षु, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम नहीं बताती हो किसी को कुछ। तुम सुनती हो और वापस आ जाती हो, नहीं सुनाती हो। नहीं, अभी जहाँ जरूरत होती है मैं सुनाती भी हूँ। अभी हमारा तरीका अलग अलग है चीजों से डील करने का। तुम आग हो तो मैं पानी। माना कि आग बहुत स्ट्रांग होती है, पर पानी भी कम नहीं होती। अगर वो जिद पर अड़ जाए ना तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, सबको बहा कर लेकर जाती है। अभी आई लव यू एंड आई नो कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत कभी भी पड़ी ना, तुम बिना सवाल किए दौड़े चले आओगे मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे भरोसा है हमारे रिश्ते पर। तुम भी तो थोड़ा भरोसा रखो ना कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी तुम्हें पुकारने से पहले। इतना तो ट्रस्ट है ना तुम्हें मुझ पर। अच्छा छोड़ो, ये बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये हमारा टाइम है, अभी का टाइम, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करते। ये रिश्ता क्या कहलाता